मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने किया उन्हें नम आंखों से याद। कहा, पंडित दीनदयाल एक महान चिंतक, विचारक और दार्शनिक होने के साथ ही एक योग्य राजनेता थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का उद्घाटन। सीएम ने कहा, प्रदेश में उद्योगों के साथ ही बागबानी के विकास के लिए अनुकूल नीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए बड़े फैसले। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग को सरकार ने किया पूरा। 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने दी मंजूरी। कैबिनेट में आए थे 29 मामले। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कैरवान को दिखाई हरी झंडी। पर्यटकों के लिए ये वाहन घर जैसी सभी सुविधाएं कराएगी उपलब्ध। कैरवान के जरिए अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर यात्रा कर सकते हैं पर्यटक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। यहां पे बता दें कि पीएम का उत्तराखंड दौरा जल्द हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द होगा पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। तो 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ मंदिर जाने की उम्मीद जताई गई है कि 10 अक्टूबर से पहले पीएम उत्तराखंड के दौरे पर हो सकते हैं। केदारनाथ मंदिर जाएंगे, जिसके बाद पीएम ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। 6 अक्टूबर मानी जा रही है संभावित तिथि। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का जल्द उत्तराखंड दौरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर से पहले वो केदारनाथ मंदिर जाएंगे, इसकी उम्मीद जताई गई है। बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर एक संभावित तिथि यहां पे बताया गया है कि वो जा सकते हैं, उत्तराखंड के दौरे पर रह सकते हैं, जिसके बाद से वहां एक ऑक्सीजन प्लांट का वो लोकार्पण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद का मंत्र दिया। साथ ही समाज सेवा जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी है। उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। पंडित दीनदयाल जी एक महान चिंतक, विचारक और दार्शनिक होने के साथ ही एक योग्य राजनेता और कुशल प्रदर्शक भी थे। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के साथ ही बागबानी के विकास के लिए अनुकूल नीति बनाई जाएगी। सेब उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश में नए बगीचे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कृषि और बागबानी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल बागबानी विकास के लिए शोध और अनुसंधान विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की है और साथ ही कहा है कि उत्तराखंड में सेब उत्पादन में क्रांति लाकर नया इतिहास रचेंगे। वहीं सीएम ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सेब मिशन का बजट दोगुना करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अभी तक सेब मिशन का बजट 3 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर 6 करोड़ किया जाएगा और इसके साथ ही कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कृषि और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड राज्य कैबिनेट में हुए आज एक बड़े फैसले को लिया गया है। बता दें कि जिसमें कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग सरकार ने पूरी कर दी है। बता दें कि 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 29 मामले कैबिनेट में आए, जिन पर चर्चा हुई। 3 मामले स्थगित किए गए हैं। वहीं 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े। एप्पल फेस्टिवल की शुरुआत भी थी और उसमें पूरे देश से
इवन कुछ लोग विदेश से भी आए हुए हैं और उसका 1 बजे हमारा जो एक्सपेक्टेड था कि 1 बजे कैबिनेट खत्म हो जाएगी और 1 बजे उसका उद्घाटन होगा, उसमें भी बहुत देरी हुई, जिस कारण कैबिनेट की बैठक के बाद हम लोगों को इंटरनेशनल फेस्टिवल था उसके माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करना था और विभागीय मंत्री होने का उनकी भी उपस्थिति वहाँ पर आवश्यक थी। शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड के कुछ विशेष क्षेत्रों की जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होने से जननायक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका कुप्रभाव कतिपय समुदाय के लोगों का उन क्षेत्र से पलायन के रूप में सामने आने लगा है। इससे वहां का सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ने की संभावना भी बनी हुई है और इस संबंध में चिंता जताते हुए शासन ने डीजीपी समेत सभी जिलाधिकारियों को इस समस्या से निदान के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। सुदर्शन न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते देश के स्थानीय नागरिकों पर खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि कुछ इस प्रकार के लोग उत्तराखंड में आकर बस गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जाँच होनी चाहिए। देखिए, वो बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए और जांच जो है चूँकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार के आदेश का पालन करते हुए डीजीपी ने एसएसपी समेत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में जनपद स्तरीय एक समिति गठित की जाए। समिति इस समस्या के निदान के लिए अपने सुझाव देगी। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में शांति समितियों का गठन कर समय समय पर समितियों की बैठकें आयोजित की जाए। साथ ही ये भी आदेश दिया कि ज्यादा आबादी वाले जिलों में क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां निवास कर रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने को कहा गया है जो अन्य राज्य से आकर यहाँ पर रह रही हैं और जिनका आपराधिक इतिहास भी है, क्योंकि ऐसे लोगों का खतरा स्थानीय निवासियों पर दिन ब दिन बढ़ने लगा है। इसके अलावा डीजीपी ने ऐसे लोगों का व्यवसाय और मूल निवास स्थान का सत्यापन करके उनका रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश भी जारी किए हैं। जिला अधिकारियों को कहा गया है कि इन क्षेत्र विशेष में भूमि की अवैध खरीद फरोख्त पर विशेष निगरानी रखी जाए। इस पर रोक लगाते हुए ये देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी के डर या दबाव में आकर अपनी संपत्ति को न बेचे। साथ ही कहा गया है कि जिले में निवास कर रहे विदेशी मूल के उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने धोखे से भारतीय वोटर कार्ड और पहचान पत्र बनवाए हैं। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। कृष्णा, देवभूमि में जिस तरह से जनसंख्या जिहाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बीच अब सीएम ने भी एक चिंता जताई है इसके ऊपर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है इसको रोकने के लिए? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में हुआ है। काफी समय से सुदर्शन न्यूज बता रहा था कि उत्तराखंड में जो जनसंख्या है वो लगातार विशेष समुदाय की भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अभी कुछ समय पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय ने भी सवाल उठाए थे कि उत्तराखंड में विशेष समुदाय की आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जो आने वाले यहाँ की पीढ़ी के लिए एक तरीके से खतरा है। उस वजह से यहाँ के लोग जो है उनके दबाव के चलते पलायन करने को मजबूर है। लेकिन अब देर सबेर भले, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है इसको लेकर जाग चुकी है पूरी की पूरी। लेकर हम कह सकते हैं उत्तराखंड शासन अब इसको लेकर पूरा सचेत हो चुका है और उन्होंने डीजीपी समेत डीजीपी को निर्देश दे दिए हैं कि अपने एसएसपी के निर्देश में और जिलाधिकारी के निर्देश में एक कमेटी का गठित किया जाए और उस कमेटी के द्वारा एक काम किया जाए कि जितने भी लोग दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, आखिर किस प्रदेश से आए हुए हैं, क्यों किस मकसद से उत्तराखंड आए हुए हैं, उनका आपराधिक पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और तभी उनको उत्तराखंड रहने में अनुमति दी जाएगी, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे उत्तराखंड की बात करें, चाहे धर्म नगरी हरिद्वार की बात करें, चाहे हम उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि उधम सिंह नगर का अधिकतर सीमांत क्षेत्र जो है वो नेपाल
सीमा से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से वहाँ पे विशेष समुदाय की आबादी जो है ऐश्वर्या लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही थी। और हमने कुछ दिनों पहले भी दिखाया था कि उत्तराखंड में मुसलमान आबादी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको स्थानीय निवासी जो है एक चिंता का विषय बता रहे हैं मुस्लिम आबादी को बढ़ता हुआ देख, क्योंकि आखिरकार जिस क्षेत्र में हमने देखा है मुसलमान लगातार बढ़े, उन क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन हुआ है। तो यही मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जिस क्षेत्र में हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिली है, वहां पर हम तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर भी काफी बात आई थी कि लोग जो है उत्तर प्रदेश से आके उत्तराखंड के बॉर्डर पे बस गए थे, तो वहां पे धर्मांतरण का खेल हुए जोरों पर करवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से इसको पूरा करती है और किस तरीके से धर्मांतरण और ये जिहाद जो हम जगह जगह देखते हैं, क्योंकि कई जगह होती है कि जैसे लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, तो इनकी तमाम घटनाएं आती है, फिर इनके समर्थन में हजारों कठमुल्ले जो है रोड पर इकट्ठे हो जाते हैं, रोड पर भारी प्रदर्शन कर देते हैं। तो यही सब वजह देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई और गहरी जांच के आदेश दिए हैं। ऐश्वर्या जी कृष्णा, उत्तराखंड सरकार जो है इसको लेकर क्या कोई कानून लाने के तैयारी में नजर आ रही है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए जिहाद के ऊपर हम कानून की बात करें ऐश्वर्या, तो हम कह सकते हैं कि जबरन धर्मांतरण पर जो है पूर्व में ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून बना दिया था। जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने उनसे अपने विशेष कार्यक्रम चलते चलते में ये बताया था कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण का खेल जो है वो जोरों पर चल रहा है। तो दिल्ली में उनका इंटरव्यू हुआ था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस टाइम पे, तो उन्होंने दिल्ली से सीधा देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले जो काम किया था वो जबरन धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने का किया था, जो एक इसकी काफी तरीके से एक उत्साह भी लोगों ने बनाया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं लैंड जिहाद पे और लव जिहाद पे काफी समय से मांग उठ रही है कि उत्तराखंड में जो है कानून इन पर बनाया जाए, लेकिन सरकार जो है इस पर चिंता लगातार जता रही है। अब देखना होगा कि कब उत्तराखंड की धामी सरकार जो है लैंड जिहाद और लव जिहाद पर कानून बनाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार जो है बयान दे चुके हैं भू कानून की मांग को। काफी समय से एक तरीके से युवाओं में भी भारी आक्रोश आ गया था भू कानून की मांग को लेकर। अब सरकार जो है सरकार ने एक कमेटी गठित करी हुई है जो भू कानून के मसले को देख रही है, और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून जल्द हो सकता है। जी कृष्णा, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अंबर गोल्ड TMT बार में है परफेक्ट रिप पैटर्न जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड TMT बार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हर रविवार सुबह 11:30 पर सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पर्यटन विकास परिषद के गढ़ी कैंट परिसर में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन की योजना का शुभारंभ किया है और इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा के शौकीन पर्यटकों के लिए ये कैंपेन वाहन जो है वो घर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और इस वाहन के साथ बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए सड़क के रास्ते कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। कैरवान के जरिए पर्यटक अपने पसंदीदा पर्यटक स्थल पर सड़क यात्रा कर आसानी से पहुंच सकेंगे। तो वहीं बता दें कि इस वाहन में एलसीडी टीवी, सैटेलाइट टीवी, जीपीआरएस, वहीं नेविगेशन सिस्टम, वॉशरूम, पेंट्री, कॉफी मेकर, माइक्रोवेव जैसी कई सुविधाएं जो है वो भी उपलब्ध कराई गई है। ये मोटर होम एक कैंपर है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। इसमें 8 आदमी ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी फैमिली ट्रैवल कर सकती है और इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप की हुई हैं और इसके अंदर टॉयलेट्स बहुत अच्छा बना हुआ है, नहाने की फैसिलिटीज़ हैं, सोने की फैसिलिटीज़ हैं और जब ये पार्क होता है तो ये एक्सटेंड करके और इसके अंदर आप और भी काफ़ी लोग इसमें सो सकते हैं। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छा ये बना। तो वहीं खटीमा के सोसाइटी फॉर उत्तरांचल डेवलपमेंट एंड हिमालयन एक्शन की ओर से राजकीय जूनियर हाई स्कूल खिलाड़ियों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान जेंडर, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, समावेशी विकास, बजट निर्माण कार्य योजना की रूपरेखा जो है वो तैयार करना और गांव के विकास में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, महिला समूह के पदाधिकारियों की भूमिका आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर प्रवक्ता शिक्षा राणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए सरकार की योजनाओं और सुविधाओं से लाभ पहुंचना ही मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को कराने का मेन उद्देश्य ये है कि गांव में रह रहे जो हमारे विकास कार्य योजनाओं को बनाने में जो सहायक लोग होते हैं उन लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और हमारे वार्ड सदस्य हैं। बाकी एनआरएलएम की जो हमारी मेन जो पदाधिकारी हैं एसएसजी के या सीआरपीज हैं उन लोगों का कार्यक्रम ये रखा गया है। इसमें हमारी विकास कार्यों में ये लोग जो योजनाओं को बनाते हैं जैसे कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या SC ST के लोग हैं या फिर हमारे समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं जो वंचित परिवार हैं उन लोगों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं दहेज को लेकर महिलाओं पर प्रताड़ित करने के मामले देश के कोने कोने से आते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ मामला खटीमा से सामने आया है जहां परिजनों ने विवाहित के पति और ससुराल वालों पर दहेज को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में ग्रामीणों और परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक विवाहिता के साथ बीते दिनों मारपीट की गई जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मृतकों के DNA का सैंपल लेने के बावजूद अभी तक इस पे कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिससे आक्रोशित होकर परिजन और ग्रामीण ने मजबूर होकर तहसील और कोतवाली का घेराव कर न्याय की मांग की है और साथ ही SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा है। पिछली बार भी मुझसे मिल चुके हैं और आज भी कई लोगों के साथ मेरे सामने आए थे परंतु इनके द्वारा खुद ही बताया जा रहा है और ये अपनी एप्लीकेशन में भी यही लिखा है कि हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में इनका मुकदमा दर्ज है और वो भी जो इनकी बहन है इनकी गुमशुदगी का मुकदमा है और अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो कहाँ पर है, वो मृत है या जीवित है।
एक डेड बॉडी इनके द्वारा बताया गया कि वो मिली है और उसके डीएनए सैंपल के लिए परीक्षण के लिए एफएसएल देहरादून जा रखा है, उसकी रिपोर्ट आना शेष है। तो मेरे द्वारा इन्हें यही समझाया गया कि इसमें पहली बात तो ये है कि कार्रवाई हरिद्वार कोतवाली से होनी है और तभी संभव है जब वो डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, और इसके लिए मैंने इनको तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कल्याण समर्थकों के साथ बिजली विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने मनमानी तरीके से बढ़ाए गए बिजली बिल को लेकर विभाग के दफ्तर का घेराव किया, साथ ही धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। और इसी कड़ी में फकीर सिंह कल्याण ने अपने समर्थकों की तरफ से अधिशासी अभियंता चंदन सिंह बंस्ते को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिल में की जा रही मनमानी और अनियमितता से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं फकीर सिंह कल्याण ने बताया कि शक्ति फॉर्म क्षेत्र की गरीब जनता काफी ज्यादा परेशान है, जिसकी शिकायत करने पर अधिशासी अभियंता ने बिलों में हो रही समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। बिजली के लो वोल्टेज वो अनियमित बिजली के बिलों से परेशान है, जिसका बिजली का बिल 150-200-300 रुपये महीना आना चाहिए, उसका 32-32 हज़ार महीना भेज दिया गया है। जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसी ऑफिस में रहते हैं, वो फील्ड में 2-4 उन्होंने चेले चपाटे पाल रखे हैं जो कि सही काम को नहीं जानते हैं। वो ट्रेंड आदमी नहीं है, वो आदमी आज तक कभी भी किसी विभाग में कोई भी डिप्लोमा डिग्री लेके नहीं आया है, लेकिन वो आदमी आज वहाँ विभाग संभाल रहा है, जो आदमी इस विभाग के तकनीकी रूप से जीरो है। वहीं लंबे समय से आशाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर आशाओं का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। समस्याओं के समाधान का सिर्फ आश्वासन ही लगातार दिया जा रहा है, जिसके चलते आशाओं में काफी ज्यादा आक्रोश है, जिसके चलते अब आशाओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन पर जाने की चेतावनी भी दी है। हमने 31 तारीख को खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव किया था। उन्होंने हमसे 20 दिन का समय मांगा था, 20 से 25 दिन का समय मांगा था, मीडिया के सामने मांगा था, लेकिन अभी तक हमारी मांगे उन्होंने पूरी नहीं करी और इसलिए हमें आज 24 तारीख को फिर से हमें बैठना पड़ा। अगर हमारी आज भी मांगे नहीं मांगी जाती है तो फिर हम रोड पे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा वर्कर्स ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की और साथ ही आशा वर्कर्स ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर आशाओं की मांगों को पूरा किए जाने की अपील की है। वहीं इस ज्ञापन में आशाओं ने पीएम मोदी से समस्त आशा वर्कर और स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और देश भर की समस्त आशाओं को एक सम्मान वेतन की मांग की है। देखिए, आज हमारे पूरे देश के अंदर आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, जितने भी हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, सबकी 1 दिवसीय हड़ताल है। जो हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात कहें तो हम 31 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था, 20 दिन का समय उन्होंने मांगा था, लेकिन आज 24 तारीख हो गई है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था, हमने उनसे कहा था कि जो भी हमें वो दे। वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र में 1 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क की हालत जो है वो खस्ता नजर आ रही है, जिसको लेकर लोगों ने कई बार क्षेत्रीय विधायक और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पास जाकर गुहार लगाई, जिसके बाद वादा करने पर भी ठीक तरीके से सड़क नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर ग्रामीण में खासी नाराजगी नजर आ रही है और इसी के चलते ग्रामीणों ने एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए रोड में चल रहे निर्माण कार्य को रोक दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने मंत्री जी से कहा था कि अच्छी रोड बनाएंगे, लेकिन जो रोड बनाई जा रही है 1 महीने में वो टिक भी नहीं पा रही है। वहीं 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब पौड़ी जिले में राज्य निर्वाचन आयोग की टीम हरकत में आ गई है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैनात टीम के सदस्यों को ईवीएम मशीनों की जांच का जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि जिसमें खराब ईवीएम मशीनों को पता चुनाव से पहले लगाया जा सके और इसके लिए तकनीकी टीम वेयर हाउस में सुरक्षित एक ईवीएम मशीन की जांच हो रही है। बता दें
कि पहले चरण की चेकिंग में खराब ईवीएम मशीनों को अलग स्थान पर रखा जा रहा है, तो और दूसरी तरफ जो सही अच्छे मशीन है वो उसको अलग स्थान पर रखा जा रहा है। गढ़वाल में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारी के दृष्टिगत ईवीएम मशीन्स का एफएलसी का कार्यवाही गतिमान है। फर्स्ट लेवल चेकिंग के दौरान आज पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि 3 का प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके समक्ष ईवीएम मशीन का जो वेयरहाउस था उसे खोला गया। ईवीएम के एफएलसी के लिए फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए ECIL से निर्वाचन आयोग से जो इंजीनियर्स की टीम आ रखी। वहीं पहाड़ी इलाकों में आए दिन जंगली जानवर सड़कों पर और ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं और हमलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ गढ़वाल के पहाड़ी इलाके में देखने को मिला, जहां जंगली जानवरों के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि इलाके में गंगा दर्शन पर मार्ग पर घास काटने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके चलते महिला घायल हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। चाहेगा कोई मतलब कुछ बुरा हो तो डिपार्टमेंट के लिए परेशानी होती है, तो डिपार्टमेंट तो तभी नहीं चाहता है सफल। डिपार्टमेंट की गति क्या होती है, मतलब तो अब गुलदार ज़्यादा हो गई, जगह जगह घटनाएँ हो ही रही। तो कोई बोल रहा है कि इधर हमने देखा, कोई बोला उधर हमने देखा, कोई वहाँ सिरपुर में बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है। तो आप लोगों ने अब क्या कहा है? अब क्या अभी श्रीनगर में यहाँ मतलब ये पार्षद भी वार्ड नंबर 1 के पार्षद अभी उन्होंने जो है वहाँ भी हम पिलर लगाने की तैयारी करें। मतलब पूरा माहौल बना हुआ है वहाँ पे, जो है इनका रोजमर्रा का काम है, घास लाना है, महिलाओं का है, शाम को बुजुर्ग लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं घूमने, वहाँ पार्क है। इसलिए जो है वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि उसे उस बार को पिंजरा लगाया जाए तुरंत और उसको पकड़ा जाए या ले आया जाए। वन विभाग वालों से क्या बातचीत हुई? वन विभाग फॉरेस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी मौके पे आ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपनी टीम भेजी है। अभी आई टीम, तो फॉरेस्टर साहब अभी मिले, फोन मिला रहा, फोन तो उठाए मोटर पे जो नहीं उठा रहा। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड विशेष में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।